आज हम बात करेंगे कौन एक फाइट जीत सकता है बिटवीन कर्स एंड अवेंजर्स। बिकॉज कर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलन है एंड यहाँ पे हम सारे अवेंजर्स टीम को कर्स से नहीं भिड़वाएंगे, जबकि हम ये चेकआउट करेंगे कि क्या कोई इंडिविजुअल सुपर हीरो है जो कर्स को एलोनली बीट करने का पोटेंशियल रखता है। एंड एक और चीज़, प्लीज़ यार वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है एंड लिटरली ये मेरे चैनल की बेस्ट वीडियो होने वाली है। वैसे मैं अब कभी नहीं बोलता बट इस वीडियो पर बोल रहा हूँ, यानी तुम लोगों को वीडियो फुल देखनी है प्लीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्स वर्सेस लो लेवल सुपर हीरोज की, यानी उन सुपर हीरोज की जिनके पास कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा नेचुरल लेवल की पावर्स नहीं है। तो इसमें आते हैं कैप्टन अमेरिका, तिचाला, स्पाइडरमैन एंड मैनी मोर लाइक ब्लैक विडो एंड हॉकाई। तो ये जो सुपर हीरोज हैं इनके पास मेनली कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नेचुरल पावर्स नहीं होती हैं। लाइक ये कॉम्बैट स्किल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड कुछ छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं इनके पास एंड इनकी स्ट्रेंथ कुछ पीक ह्यूमन जितनी होती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कर्स को बीट करने के लिए। एंड इवन कर्स का सिर्फ एक पंच इन सारे अवेंजर्स को खत्म कर सकता है इंक्लूडिंग तिचाला। अब देखो मे बी तिचाला इसका एक पंच सर्वाइव कर ले क्योंकि उसके पास वाइब्रेनियम सूट है, बट कंटिन्यूअसली 3 से 4 पंच काफ़ी ईजिली तिचाला को भी अनकॉन्शियस कर सकते हैं क्योंकि ये इवन थॉर पे भी भारी पड़े थे एंड थॉर उरो से भी ज़्यादा ड्यूरेबल है। यानी कहा जा सकता है कि कर्स की कुछ 4-5 पंचेस ही तिचाला के लिए काफ़ी हैं एंड बाकी के बचे हुए अवेंजर्स के लिए तो एक एक पंच ही। सो लो लेवल अवेंजर्स के सामने तो कर्स का जीतना 100% तय है। तो अब बात कर लेते हैं मिड लेवल सुपर हीरोज कि क्या कर्स मिड लेवल सुपर हीरोज को हरा पाएगा या फिर नहीं। मिड लेवल सुपर हीरोज के पास कोई गॉडली लेवल की पावर्स या फिर सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं होती, बट यस कि अपनी इंटेलिजेंस या फिर सूट या फिर गैजेट्स के दम से इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि काफ़ी ईजिली पूरे के पूरे आर्मी को बराबर की टक्कर दे सकते हैं। बेसिकली मिड लेवल सुपर हीरोज में आते हैं आयरन मैन, कैप्टन मार्वल, रोडी, वोंग, विजन एंड मैनी मोर लाइक कैरेक्टर्स जैसे कि एंट मैन। अब और भी जितने सुपर हीरोज हैं जिनके पास बहुत ही गॉडली लेवल की पावर्स नहीं है लेकिन इतनी पावर्स है कि वो लो लेवल पे रखे नहीं जा सकते, वो मिड लेवल पे आते हैं एंड इवन कैप्टन विस्म्यूनर भी इसी लेवल पे है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपनी वीडियो में, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्स की कुछ गिनी चुनी पावर्स की। बेसिकली कर्स एक इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर है कि उसने सिर्फ अपने एक हाथ से म्योनेर को डिफ्लेक्ट कर दिया था। एंड अगर बात की जाए थॉर की ड्यूरेबिलिटी जो कि उरो से भी ज़्यादा है, उस ड्यूरेबिलिटी को भी कर्स ने काफ़ी ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर कहे तो सरपास कर दिया। एंड अगर बात की जाए रैग्नारॉक की, तो रैग्नारॉक में थॉर ने हल्के पंचेस काफ़ी ईजिली सर्वाइव कर लिए थे एंड इवन हल्के पंचेस पे थॉर की एक खरोच तक नहीं आई थी, और जबकि कर्स की कुछ ही पंचेस थॉर को मारने के लिए काफ़ी हैं। यानी हल्क और थानोस जैसे कैरेक्टर्स कर्स के आसपास भी नहीं आते स्ट्रेंथ के मामले में। एंड इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि कर्स ने सिर्फ अपने एक हाथ से पूरे म्योनेर को डिफ्लेक्ट कर दिया, जिसमें ना जाने कितनी फोर्स एग्जैक्ट की गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं उन मिड लेवल सुपर हीरोज के बारे में जो कि इसके बराबर की टक्कर होल्ड करते हैं। तो अगर बात की जाए वॉर मशीन या फिर आयरन मैन की, बेसिकली इन दोनों में आयरन मैन ज़्यादा पावरफुल है एंड इवन आयरन मैन को काफ़ी ईजिली कर्स हरा सकता है। अब देखो ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आयरन मैन के पास काफ़ी ड्यूरेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा कि वो स्नैप कर सके, बट स्टिल ये क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कि वो कर्स को बराबर की टक्कर दे देगा। एंड इवन थानोस के कुछ पंचेस आयरन मैन को मारने के लिए काफ़ी हैं एंड हमने अभी ही डिस्कस किया कि थानोस की स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू कर्स। तो यानी कर्स के कुछ 1-2 पंचेस ही आयरन मैन के सूट के लिए काफ़ी होंगे एंड उनमें से गलती से भी कोई पंच अगर उसके आर्क रिएक्टर में लग गया तो काम खत्म हो जाएगा। एंड इवन आयरन मैन के पास कोई भी ऐसा अटैक नहीं है जिससे वो कर्स को रत्ती भर भी डैमेज दे पाए। तो अब अगर बात की जाए एंट मैन एज अ जाइंट मैन की, बेसिकली इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं बट स्टिल इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है, इतनी कम कि केवल आयरन मैन का एक अटैक इसे नॉकडाउन कर पाया था। एंड हमें इतना तो पता ही है कि कर्स की ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, कर्स का सिर्फ एक अटैक इसके लिए काफ़ी होगा। तो अब बात कर लेते हैं विजन एंड कैप्टन मार्वल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्टन मार्वल की। बेसिकली कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, बट हमने देख रखा है कि कर्स एनर्जी को ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता जब वो फाइट करता है, वो बेरली थॉर की तरह स्ट्रेंथ का यूज करता है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्वेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगी। एंड अगर बात की जाए कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ की, तो वो तो थानोस के सामने ही फीकी पड़ रही थी।
तो कर्स के सामने क्या खाक काम आएगी। एंड उसके बाद अगर बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी है, क्योंकि अभी तक एमसीयू में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा पावर स्टोन को छोड़ करके जो उसे नॉकआउट कर पाया हो। बट लिटरली कर्स के पंचेस इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो काफ़ी ईजिली गॉड ऑफ थंडर तक को हर्ट कर पा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी कर्स को कैप्टन मार्वल को हर्ट करने में। तो यहाँ पे कैप्टन मार्वल के आगे इस कर्स के जीतने के 100% चांसेस हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि कैप्टन मार्वल कर्स के कुछ 10-12 पंचेस से ज़्यादा पंचेस सर्वाइव कर पाएगी। सो अगर बात की जाए विजन की, सो बेसिकली विजन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोबोट है जिसके सिर में माइंड जम है, जिससे वो अपनी रे प्रोड्यूस कर सकता है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आयरन मैन की लेजर एंड थॉर की लाइटनिंग के साथ मिल करके वाइब्रेनियम तक को पिघला सकती है। एंड अगर बात की जाए इसका इम्पैक्ट अपॉन कर्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज कर्स की ड्यूरेबिलिटी लिटरली हद से ज़्यादा है। एंड इवन थॉर के पंचेस का कुछ ज़्यादा असर भी नहीं हुआ था। सो माइंड जम की ये पावरफुल रे भी कर्स का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी। एंड अगर बात की जाए कर्स की स्ट्रेंथ की, तो कर्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो वाइब्रेनियम को काफ़ी इजीली तोड़ सकता है। एंड अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं कि उसके पंचेस गॉड ऑफ थंडर थॉर तक को हर्ट कर पा रहे थे। एंड गॉड ऑफ थंडर थॉर की ड्यूरेबिलिटी एज कम्पेयर टू उरो काफ़ी ज़्यादा है, एंड उरो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू वाइब्रेनियम। यानी कर्स के पंचेस डेफिनेटली वाइब्रेनियम को बहुत हद तक डेंट पहुँचा सकते हैं। एंड कर्स के कुछ 20-25 पंचेस वाइब्रेनियम से बने हुए इस कबाड़ के लिए काफ़ी होंगे। तो अब अगर बात की जाए कर्स वर्सेस हल्क की, सो बेसिकली इसको हमने ऑलरेडी देख रखा है, क्योंकि पुराना वाला हल्क या फिर कहे तो इनक्रेडिबल वॉर वाला हल्क काफ़ी ज़्यादा इक्वल है थॉर के, जो कि 2012 में स्टैंड करता है। एंड 2012 वाला थॉर का क्या हासिल किया था कर्स ने, वो तो हमने देख ही रखा है। यानी कर्स काफ़ी ईजिली हल्क को भी हरा सकता है जिस तरह उसने थॉर को हराया था। तो यहाँ पे हल्क के आगे इस कर्स के जीतने की पॉसिबिलिटी 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स रखने वाले कैरेक्टर्स या फिर सुपर हीरोज की। तो इन सुपर हीरोज के पास नियरली गॉड जितनी पावर्स हैं, एंड इनमें से एक तो रियल गॉड भी है। तो अगर बात की जाए तीनों कैरेक्टर्स कौन है, तो इनमें सबसे पहला कैरेक्टर है वांडा या फिर स्कारलेट विच, दूसरा कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज जिसको हमने विदाउट टाइम स्टोन इंक्लूड किया है, एंड तीसरा कैरेक्टर है थॉर, वो भी इन्फिनिटी वॉर वाला। तो अब अगर बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कर्स की, तो बेसिकली यहाँ पे अब कर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई छोटे मोटे सुपर हीरो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी पावर्स के साथ 4 इंफिनिटी स्टोन को मैच किया है। एंड इन्हें चलता फिरता छोटा मोटा गाउंटलेट भी कहते हैं, सस्ता वाला। बट स्टिल चाहे जो कुछ हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स इतनी ज़्यादा है कि वो इंफिनिटी स्टोन्स को मैच कर सकती हैं। एंड कर्स को लिटरली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने के लिए। सो बेसिकली अगर हम बात करें एक डायरेक्ट फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस कर्स में, तो यहाँ पे कर्स के जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डायरेक्ट फाइट से मेरा मतलब ऐसा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर डायमेंशन एंड पोर्टल्स का यूज नहीं करेंगे उसे कहीं टेलीपोर्ट करने के लिए, एंड लिटरली उससे डेड टू डेड बैटल करेंगे। एंड एक गॉड के सामने एक ह्यूमन का टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, भले उसकी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन जितनी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा कह दे कि वो किसी भी तरह कर्स को हरा दे, चाहे वो इनडायरेक्टली हो चाहे वो डायरेक्टली हो, या फिर किसी ट्रिक का यूज करके कर्स को हराएं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज फुल पोटेंशियल का यूज करने के बाद कर्स को हरा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ईजिली उसे मिरर डायमेंशन में कैद करके किसी और रेलम में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज अगर अपना फुल पोटेंशियल यूज करें तो वो कर्स को हरा सकते हैं 10 में से 7 बार, एंड इवन मे भी 10 में से 8 बार भी हरा सकते हैं। तो अब अगर बात करें चापलूस चापड़ी चुड़ैल दीदी की, तो इनके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, एंड इवन मार्वल ने पूरी कोशिश की है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इक्वल चापलूस चुड़ैल को बनाया जाए। सो बेसिकली कर्स के खिलाफ में हमें वांडा के 2 फॉर्म्स दिख सकते हैं, जिनमें पहली फॉर्म में वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिसेबल्ड हो, यानी उसका कुछ अपना खो गया हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हो। एंड मेजॉरिटी ऑफ फीट्स जो हमने देखे हैं उसके MCU में, वो कुछ ऐसे ही सिचुएशन में हुए थे। एंड दूसरी जिसमें वो मेंटली पूरी तरह से फिट हो। तो अगर बात की जाए मेंटली पूरी तरह से फिट होने की, देन यहाँ पे वांडा उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होगी जितनी ज़्यादा हम उसे समझ रहे हैं। यानी उसने जितने फीट्स हो वो सारे फीट्स उसके मेंटली डिसेबल्ड फॉर्म्स में हुए हैं। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि अगर वांडा अपने फिट फॉर्म में जा करके कर्स से फाइट करती है, देन यहाँ पे वांडा के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो फाइट हार जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कर्स 10 में से 9 बार वांडा को इस तरह हरा सकता है। लेकिन अगर वांडा कहीं से भी सटक गई हो, या फिर उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो पूरी तरह से इन्हेंस या फिर अपने मैक्स पोटेंशियल पे चली गई, देन यहाँ पे कर्स को काफ़ी ईजिली हरा सकती है। वो रियलिटी क्रिएट करके कर्स को अपने अंदर ले सकती है, जिसमें वो 10 में से एटलीस्ट तो 9 बार काफ़ी ईजिली कर्स को हराने का पोटेंशियल होल्ड करती है।
एंड बाई द चांस में भी वांडा अनसक्सेसफुल हो जाए अपनी रियलिटी फैलाने में, तो भी उसके पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, एंड वो वेपन है उसकी टेलीकाइनेसिस, जो थानोस जैसे पावरफुल इटर्नल तक का भर्ता बना सकती है। कोई कमेंट नहीं करेगा कि थानोस इटर्नल नहीं है, और अगर किसी ने करने की कोशिश की तो वहीं पे डिलीट कर दूंगा, वहीं पे वहीं। बट चाहे जो कुछ हो, लेकिन वांडा की टेलीकाइनेसिस की पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एंड यस कर्स को हर्ट कर सकती है, एंड भले ही उसे मार ना सके बट यस काफ़ी टाइम तक उसे उलझा के रख सकती है और उसे बहुत ज़्यादा वीक भी बना सकती है। सो अर्ली आइकन पे वांडा अपने फुल पोटेंशियल के अंदर 10 में से 8 बार कर्स को हरा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं थॉर वर्सेस कर्स की, जिसका आपको बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार भी था। सो बेसिकली इन्फिनिटी वॉर थॉर के पास अनमेजरेबल स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर लाइक वेपन है, जो थानोस जैसे बैगन का भी काफ़ी इजीली भरता बना करके काट भी सकता है। और एक और चीज़, थानोस का भरता मैं ही खाऊंगा, किसी ने कोशिश की ना बहुत मारूंगा, कसम से बता रहा हूँ। लेकिन कर्स के पास भी अनमेजरेबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन जब हम इसे थॉर से कंपेयर करते हैं तो इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। यानी कर्स की ड्यूरेबिलिटी भी थॉर जितनी ही है एंड स्ट्रेंथ भी थॉर जितनी ही है। यानी थॉर वर्सेस कर्स अगर विदाउट स्टॉर्म ब्रेकर के होता है तो इन दोनों के पास लगभग बराबर चांसेस हैं एक दूसरे को बीट करने में, एंड द ओनली वेपन दैट कैन चेंज द फाइट वो है स्टॉर्म ब्रेकर। यानी स्टॉर्म ब्रेकर का जो यूज सबसे पहले सक्सेसफुली कर लेगा वही फाइट जीत पाएगा। एंड एज वी नो डैट कि थॉर का वेपन है स्टॉर्म ब्रेकर, सो सबसे पहले हाथ में थॉर के ही आएगा, एंड 10 में से 8 से 9 बार थॉर ही सबसे पहले स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करेगा, इससे पहले कि कर्स उससे स्टॉर्म ब्रेकर छुड़ा ले। एंड वैसे भी थॉर बच्चा थोड़ी ना है कि अपना स्टॉर्म ब्रेकर कर्स को दे देगा, इनफैक्ट वो 1500 साल का बुढ़ा है। सो ओवरली आइकन पे स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से थॉर के पास एक एज होगा कि वो कर्स को बीट कर दे। सो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि 10 में से 8 से 9 बार थॉर इस फाइट को जीत सकता है, बिकॉज थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कर्स को सिर्फ एक झटके में ख़त्म कर सकता है। एंड माना कर्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं एंड कर्स के अटैक्स भी थॉर को हर्ट करेंगे, बट इससे इसको कई बार अटैक करना पड़ेगा, एंड थॉर का सिर्फ एक सक्सेसफुल अटैक काफ़ी ईजिली कर्स को मार सकता है। सो सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थॉर पर्सनली कर्स को 10 में से 7 से 8 बार बीट करने का पोटेंशियल रखता है। बट 1 मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल तो छूट गई कि मैं तो थॉर का फ़ैन बॉय हूँ। सो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 10 में से 11 बार नहीं 10 में से 20 बार थॉर कम से कम कर्स को हरा सकता है। एंड अगर ये भी थॉर गुस्सा जाता है तो 10 में से कम 100 बार तो हरा ही देगा, और अगर थोड़ा और गुस्सा हो जाता है तो 14 करोड़ बार तो हरा ही देगा। नहीं, थोड़ा और गुस्सा हो जाता है तो नहीं, रहने दो यार, मेरी फ़ैन बॉय लेवल की सीमा नहीं है, रहने दो। तो एट द एंड मैं ये नहीं कहना चाहता कि जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, लाइक मैंने कहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इतने टाइम से हरा सकते हैं, थॉर इतने टाइम से हरा सकता है, यानी जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा पावरफुल एंड दूसरे कैरेक्टर को बीट कर सकता है। नहीं, नक को बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसे फाइट हैंडल करता है। सो बस आज के लिए इतना ही, एंड बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।